हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल रोटेशनल एकेडमी। अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th साइंस चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, नोट्स इन हिंदी। मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। यह दृष्टि पटल पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। दृष्टिपटल मनुष्य का एक नेत्र लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। इसकी सबसे बाहरी परत अपारदर्शी श्वेत तथा दृढ़ होती है। इसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा होती है। रक्त पटल दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्त पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों में परावर्तन रोकती है। श्वेत मंडल कॉर्निया नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे श्वेत मंडल या कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेत्र गोलक इसकी आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होती है। लेंस यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार उल्लेखलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। परितारिका कॉर्निया के पीछे एक गहरा रेशिए डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली यह परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है जिसका साइज परितारिका की सहायता से बदला जाता है। यह आँख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पक्षमाभी पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है ताकि हम वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकें। रेटिना यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूर बिंदु वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है।
सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। मोतियाबिंद अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा होना। 2 पॉइंट। निवारण। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल रेटिना पर ले आता है तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निवारण। इस दोष को उपयुक्त क्षमता से अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं संशोधित किया जा सकता है। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। जरा दृष्टिता। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टिता कहते हैं। दोष उत्पन्न होने के कारण यह पक्षमाभी पेशियां के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। निवारण। यह उत्तल लेंस के प्रयोग से कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दो ही प्रकार के दोष निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस होता है। तीसरा पॉइंट। आजकल स्पष्ट लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोष का संशोधन संभव है। दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ। पहला पॉइंट, इससे हमें त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिलता है। दूसरा पॉइंट, इससे हमारा दृष्टि नेत्र की विस्तृत हो जाता है। तीसरा पॉइंट, इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं।
प्रिज्म कोण। प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। विचलन कोण। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। यह 7 रंग है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम वर्णक्रम कहते हैं। प्रकाश की अवयवी वर्गों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश में परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्र सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अतः जल की बूंद से बाहर निकलने समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ग के नेत्रों तक पहुँचते हैं। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ग आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोण पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्गों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्णों नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म को पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विकिरण पुंज निर्गत हो रहा है। इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्गों से मिलकर बना है। वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव: तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। तारों का टिमटिमाना। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। चूँकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों पर पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला
प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमाहट का प्रभाव है। अग्रस्त सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तथा तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका रहता है। अंतरिक्ष के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है।